गुरु की करुणा से मिलता संयम सुखमय, गुरु के चरणों में रहता साधक निर्भय। गुरु की सन्निधि में दुनिया मिटती सारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी। आज हम यहाँ बोधि सम्मान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय दादा साहब भंवरलाल जी कर्नावट का संपूर्ण जीवन संघर्षमय होते हुए संघ एवं संघपति के प्रति संपूर्ण निष्ठा, श्रद्धा एवं समर्पण का रहा है। दादा साहब के ऐतिहासिक 75वें दिन के संतारे से सभी वाकिफ हैं। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के निकटस्थ श्रावकों में से एक थे। गुरुदेव ने उन्हें दृढ़ संकल्पी अलंकरण से नवाजा था। दादा साहब फरमाते थे, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। ऐसे पुरुषार्थी विचारों के धनी आदरणीय श्रीमान भंवरलाल जी साहब डागा की स्मृति में पिछले 20 सालों से बोधि सम्मान गुरुदेव आप ही के सम्मुख दिया जा रहा है। इस वर्ष हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि यह सम्मान आदरणीय श्रीमान डॉक्टर जतन लाल जी साहब डागा एवं श्रीमान पारसमल जी साहब दुगड़ को दिया जा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ लक्ष्मण सिंह जी साहब कर्नावट से कि बोधि सम्मान पत्र का वांचन करें। मैं आदरणीय डागा साहब को दिए जाने वाले बोधि सम्मान पत्र का वाचन कर रहा हूँ। भंवरलाल कर्नावट फाउंडेशन राजसमंद बोधि सम्मान 2021 डॉक्टर जतनलाल डागा देवगढ़ डोंबिवली। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने हेतु जैन धर्म की चरित्रात्माओं की स्वास्थ्य सेवाओं में निस्वार्थ लगाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का समाज एवं संघ हित में उपयोग किया है। यह न केवल उल्लेखनीय अपितु श्लाघनीय है। आपकी सेवाओं का अंकन करते हुए दृढ़ संकल्पी शासन सेवी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी कर्नावट राजनगर की पावन स्मृति में वर्ष 2021 का बोधि सम्मान परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी की पावन सन्निधि में आप श्री को प्रदान कर फाउंडेशन हर्ष का अनुभव कर रखता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर जतनलाल जी साहब डागा को, वे कृपया पधारें और श्रीमान किशनलाल साहब डागलिया एवं राजकुमार साहब चपलोत कृपया आगे पधारें और ये सम्मान उनके बख्शाएं। आदरणीय मदनलाल साहब तातेड़ को भी निवेदन कर रहा हूं, कृपया पधार करके डॉक्टर साहब को सम्मान बख्शाएं। उपाधियां भी ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढती है जिन्हें पाकर वे स्वयं सार्थक सिद्ध होती है। आदरणीय डॉक्टर जतनलाल जी साहब डागा पिछले 44 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में वे अपनी अमूल्य सेवाएं समाज को दे रहे हैं। आपका जीवन सेवा, समर्पण, परोपकार का रहा है। आप डोंबिवली के आइकॉन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, पर आप 24/7 अपनी सेवाएं संपूर्ण मानव जाति को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दे रहे हैं। आपको गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी व वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी के स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा परामर्श देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है और आप समय समय पर चारित्र आत्माओं की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण के लिए हम सभी देवगढ़ के इस डागा परिवार से परिचित हैं। आप साध्वी श्री कंचन श्री कंवर जी व साध्वी श्री नीतीश श्री जी के संसार पक्षीय भाई हैं। साध्वी श्री कंचन कंवर जी जिनका जन्म, दीक्षा, देवलोक सभी देवगढ़ में ही हुआ। गुरुवर, आप ये जानते हैं कि 62 दिवस का उनका लंबा संथारा आया था। वह अभी वर्तमान में साध्वी श्री नीतीश श्री जी जो कि हिसार में विराज रही है, उनका 60 वर्ष दीक्षा के पूर्ण होने जा रहे हैं। डागा परिवार में डॉक्टर जतनलाल जी साहब डागा को इस बात की सबसे ज़्यादा गौरव की अनुभूति होती है कि मैं उनका संसार पक्षी भाई हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा परिचय है। अब मैं निवेदन करती हूँ पापा जी आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी से कि वे पारसमल जी साहब दुगड़ का बोधि सम्मान पत्र वांचन करें। श्रीमान पारसमल जी दुगड़, मूल निवासी लावा सरदारगढ़ कांदीवली। आपके परिचय के लिए मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने हेतु जैन आगम वर्णित प्रेक्षा ध्यान पद्धति, योगासन, प्राणायाम विधि के प्रचार प्रसार में एवं मुद्रा स्फीति के प्रचार प्रसार में निस्वार्थ लगाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का समाज हित में उपयोग किया है और गिनीज बुक में अपना नाम लिखा चुके हैं। यह न केवल उल्लेखनीय है अपितु श्लाघनीय है। आपकी सेवाओं का अंकन करते हुए दृढ़ संकल्पी शासन सेवी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी कर्नावट राजनगर की पावन स्मृति में
वर्ष 2022 का यह बौद्धिक सम्मान परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशमन जी की पावन सन्निधि में आप श्री को प्रदान कर यह फाउंडेशन हर्ष का अनुभव करता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पारसमल साहब दुगड़ को, और उनके धर्मपत्नी भी उपासक हैं और सेवाओं के अंदर उनके कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, वे भी कृपया आगे पधार जाएं और इस सम्मान ग्रहण करें। और आदरणीय श्रीमान किशनलाल साहब डागलिया, मदन लाल साहब और सभी महानुभावों से निवेदन है, राजकुमार बतावत, सुरेंद्र जी से, कि कृपया ये सम्मान उन्हें बख्शाएं। श्रीमान पारसमल जी साहब दुग्गड़, मूल निवासी लावा सरदारगढ़, आप विगत 26 वर्षों से निरंतर प्रेक्षा ध्यान एवं योग साधना के आयामों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप विज्ञान के अच्छे ज्ञाता हैं, प्रशिक्षक हैं। आपने मुद्रा विज्ञान पद्धति से अनेक लोगों के हाथों पैरों में आई नसों की व्याधि को आसन प्राणायाम मुद्रा विज्ञान पद्धति से निःशुल्क ठीक किया है। आपकी पत्नी भी आप उपासक हैं और आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। आपने बोधि सम्मान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित किया। मैं दोनों ही सम्मान लेने वाले प्रदाताओं के प्रति यह कहना चाहूँगी कि अस्तित्व मिटाकर पत्थर पर मेहंदी रंग लाती है, चढ़े कसौटी पर कुंदन कंचन रेखा खिंच जाती है। कष्टों की अग्नि में तपकर कंचन बन जाओ, पीड़ाओं को प्यार करो तुम दुखों धुलराओ, आंसू पीकर हंसो स्वयं जगती को हास्य सिखाओ। ऐसे आप दोनों ही हमारे बोधि सम्मान लेने वाले प्रदाताओं के प्रति हम हार्दिक आभारी हैं। डॉक्टर जतन लाल जी साहब डागा आप सभी के समक्ष कुछ कहना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ विराजित सभी जनों से मैं निवेदन करूंगी कि ओम अहरम की ध्वनि के द्वारा हमारे इन दोनों बोधि सम्मान लेने वाले प्रदाताओं का सम्मान करें। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन। विराजित चारित आत्माएं, धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, कुछ दिवस पूर्व आदरणीय कर्नावट साहब का फ़ोन आया कि इस वर्ष का बोधि सम्मान आपको देने के लिए हमने विचार किया है। मैंने काफ़ी अनुनय विनय किया कि इससे मेरे से ज़्यादा कई अन्य व्यक्ति समाज में उपलब्ध है, पर आपका विशेष आग्रह रहा। मेरा अनुनय विनय करने के पश्चात भी मुझे मौन स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। मैं आज के इस दिन मेरे परम पूज्य स्वर्गीय भाई साहब श्रीमान धूलचंद जी डागा का विशेष स्मृति करना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से मैं बचपन से ही, जब मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं शायद समझता ही नहीं था कि डॉक्टर क्या होता है, उन्होंने मुझे ये कहा कि तेरे को आगे चल के डॉक्टर बनना है, और मैं उसी के कारण से आगे इस व्यवसाय में आ गया। मैं इसको एक बहुत बड़ा वरदान या शुभ भविष्य समझता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में आने के कारण से 3 युग प्रधान आचार्य वर्ग के चरणों में बैठकर उनका शारीरिक परीक्षण करने का, उनके पास में विचार विमर्श करने का स्वास्थ्य संबंधित मुझे शुभ अवसर समय समय पर मिलता रहा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ। मैं आदरणीय कर्नावट साहब और उनके परिवार को भी विशेष आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके योग्य समझा। अब पूज्य गुरुदेव, मैं आपसे यही विनती चाहता हूँ, यही सुभाषित चाहता हूँ कि भविष्य में भी मैं और ज़्यादा से ज़्यादा संघ और संघपति की सेवा कर सकूं, और इसी शुभकामना के साथ। और माननीय कर्नावट साहब का विशेष आभारी हूं, और सभी जानते हैं कि कर्नावट साहब ने क्या क्या नहीं किया। मेवाड़ में तेरापंथ का इतिहास का बहुत बड़ा जो ग्रंथ 2000 पृष्ठ के लगभग है, श्री चरणों में हम सबको उपलब्ध है। काफ़ी कार्य करते हैं, और कर्नावट साहब का विशेष भी समाज में बहुत ज़्यादा रहता है। मैं जो भी आपने जो अभी राशि दी है, जो मुझे अभी मालूम पड़ा है, 51,000 रुपये की जो आपने राशि दी है, मैं हमारे डागा परिवार की ओर से उतना ही और राशि जोड़ करके 1 लाख रुपए की इस राशि को TPF तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म में जो चिल्ड्रन एजुकेशन के फंड में काम आवे, उसके लिए भेंट करने ओम की घोषणा अरहम, करता हूं। ओम अरहम। ओम अरहम। तेरी मनमोहक ओम मुद्रा अरहम। जब देखे मिटे ठिकान, हे महाश्रमण भगवान। कितने सरल मना से डॉक्टर साहब ने अपनी इस राशि को वापस संघ को समर्पित कर दिया। पूज्य प्रवर, आपका वरदस्त सदैव से मेरे सिर पर रहा है। विगत कोरोना काल में मेवाड़ इतना स्वाभिमान क्यों है? 1000 वर्ष तक उसे प्रतिरोधात्मक हिंसा का सामना करना पड़ा केवल अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, और कई मेवाड़ की ऐसी इतिहास रहा है जो उसके महिमा को वर्णित करता है, और उसी महिमा को मैंने काव्य रूप में लिख करके एक छोटी सी पुस्तक तैयार की है।
श्री चरणों में यह पुस्तक सादर भेंट कर रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पारसमल साहब को, कृपया अपने विचारों से। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। आज का दिन मेरे लिए बोधि पुरस्कार नहीं, सम्यक बोधि प्राप्ति का दिन बने। परम पावन बोधि पुरुष आचार्य परवर के पावन सन्निधि में ये बोधि पुरस्कार, ये अलंकार मुझे दिया गया है। गुरुदेव, ये सब आपकी अनंत अनंत कृपा का प्रसाद है। कहते हैं तारा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य का प्रकाश पाकर वह चमकता है। उसी तरह गुरुदेव आप ऊर्जा के अनंत स्रोत है और हमें तेरापन धर्म संघ के एक एक व्यक्ति को आपकी ऊर्जा मिलती रहती है। उसी तरह मुझे ये ऊर्जा मिलती रहती है, इसलिए कार्यक्रम से आगे बढ़ता जाता है। गुरुदेव, गुरु त्री की कृपा से मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने का अवसर मिला। प्रेक्षा ध्यान ने मुझे खुद का एहसास कराया। नंदन वन और भिक्षु शासन की कृपा से आज मैं कांदिवली में 5 सेंटर के माध्यम से पूरे देश भर में 650 शिविर लगाकर एवं यूट्यूब पर 3000 वीडियो के माध्यम से यथाशक्ति प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। गुरुदेव, आज आप मुझे ऐसा वरदान दे, प्रेक्षा ध्यान की गहराई में जाकर अवगान कर मैं चित्त शुद्धि और कसाय मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और ये आदरणीय कर्नावट साहब की तरफ से जो 51,000 की राशि मुझे प्राप्त हुई है, ये राशि प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र अशोकनगर के विकास और उसके कार्यक्रमों में मैं उपयोग करूंगा उसका। और इस महान यज्ञ में जितने भी हमारे प्रेक्षा प्रशिक्षक जो विभिन्न संप्रदाय के हैं जुड़े हुए हैं, हमारे घर से विमला जी पुत्र और पुत्रवधू का पूरा सहयोग रहता है, उन सब के प्रति आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं प्रेक्षा ध्यान और द्विगुणित होकर जन जन तक जीवन के लास्ट क्षण तक पहुंचाता रहूं और अपनी आत्मा को निर्मल बना सकूं, इसी भावना के साथ। गुरुदेव, कर्नावट परिवार आपके प्रति करोड़ों कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि आपने इस परिवार को इस 3 अक्टूबर के दिन को एक आध्यात्मिक दिवस के रूप में हमारे दिल में घोषित कर दिया है। पापा जी आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी कर्नावट, जो कि तीनों आचार्यों के मेवाड़ व्यवस्था के दायित्व के अहोभाग्य के बाद तेरापन धर्म संघ का गुरुत्व दायित्व आपके इंतजार में था। मेवाड़ में तेरापंथ का इतिहास साध्वी प्रमुखाश्री जी के श्रीमुख से सिर्फ इतना ही निकला कि मेवाड़ का इतिहास टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। कोई अगर उसे व्यवस्थित रूप दे सकता है, इतना सुना। और सरस्वती के ज्ञान मंदिर में ऐसा महायज्ञ शुरू हुआ, आराधना एवं स्वयं रचनाएं रच दी। इसी तरीके से जो मेवाड़ महिमा आपके कर कमलों में अभी अर्पित की है, पापा जी ने मेवाड़ की उस माटी को अपना ऋण चुकाने के लिए वह अभी अभी आपने रचित की है। गुरुवर, आपके मुखार बिंद पर कभी ऐसी चिंता की लहर देखकर कर्नावट परिवार का प्रत्येक व्यक्ति विचलित हो जाता है। अभी अभी अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के दौरान आपने फरमाया कि स्वर्ग लोक में भी यदि कोई अणुव्रत का ऐसा कार्य कर सके तो वह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। गुरुवर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कर्नावट परिवार के हमारे काका साहब देवेंद्र जी कर्नावट को महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा अणुव्रत के महारथी का अलंकरण प्रदान किया था। शायद वो अलंकरण उन्हीं को सबसे पहले दिया गया और उन्हीं के द्वारा ही वो प्रारंभ हुआ है। तो दादा साहब वहाँ विराजे हुए हैं। गुरुदेव, आप चिंता ना करें, आप जिस उद्बोधन और जिस अणुव्रत को देवलोक तक पहुँचाना चाहते हैं वह पहुँच चुका है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ आभार ज्ञापन के लिए। मैं गुरुवर, आपने महती कृपा कर आपका आशीर्वाद दिलाया, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हे महान तपस्वी गुरुवर, कि तेरी पंक्ति की एक छोटा सा शब्द हूँ मैं, जो साथ हो तो समस्त हूँ और जो दूर हो तो अहस्त हूँ। हर वर्ष की तरह हम इस वर्ष भी आपसे ऐसी एक शक्ति लेकर के जाना चाहते हैं। परिवार के सभी सदस्य, डागा परिवार व दुगड़ परिवार के सभी सदस्य खड़े खड़े जहाँ पर भी हैं, आप कृपया गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान करें। परम श्रद्धेय गुरुदेव हमें आशीर्वाद बख्शाएं। च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिढ्यो संति संति करे लो ए पत्तो गई मणुत्तरम।
मानव जन्म मिलना अपने आप में एक विशेष बात बताई जाती है, क्योंकि यह दुर्लभ जन्म होता है। मानव जन्म प्राप्त कर हमें इस जीवन का बढ़िया उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह दुर्लभ बताया गया है और अभी हमको यह उपलब्ध है। इस मानव जीवन में संयम की साधना अपने व्यक्तिगत जीवन में हो और फिर साथ में सेवा की बात, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा का अपना महत्व होता है। तो जीवन में संयम है और सेवा भावना, अहिंसा भावना, मैत्री भावना है, तो यह जीवन कुछ अंशों में या बहुलांश में या पूर्णांश में सार्थक सिद्ध हो सकता है। अभी यह जो सम्मान का उपक्रम संपन्न हुआ है या हो रहा है, और श्री भंवरलाल जी कर्णावत परिवार, भंवरलाल जी कर्णावत को मैंने भी देखा है। गुरुदेव तुलसी मेवाड़ में विराजते थे, तब वो दर्शन करने लक्ष्मण जी उनको लेकर के यूँ लाते थे गुरुदेव के पास, मुझे याद आ रहा है। और फिर लक्ष्मण सिंह जी तो हमारी मेवाड़ की यात्रा हुई है, तो मेवाड़ की यात्रा में ये मार्ग व्यवस्था करना, मंजिल बनाना, कैसे रूट, ऐसे कार्य में लक्ष्मण सिंह जी कर्णावत का एक दिमाग, कैसे योजना, रूट कैसे बने मेवाड़ की यात्रा का। तो ऐसे धर्म संघ की सेवा और मेवाड़ में रहने वाले तो मेवाड़ में भी सेवा देने वाले, तो आज जो यह सम्मान डॉक्टर साहब जतन जी डागा को दिया गया है, इधर श्री पारस जी दुगड़ को, तो यह एक सेवा जो है मूल डॉक्टरी विद्या पास में है। तो यह भी साधु साधियों की भी डॉक्टरी दृष्टि से परामर्श देना, दवाई बताना, चिकित्सा की बात बताना, यह भी एक बहुत अच्छा सेवा का कार्य हो जाता है। तो डागा परिवार से हमारे साध्वी जी, भी साध्वी नीति श्री जी हैं, तो यूँ डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास अपनी यह एक विद्या है, इस विद्या के द्वारा भी अच्छा सेवा का कार्य किया जा सकता है। और समाज के डॉक्टर हैं तो साधु साधियों के जब कभी ज़रूरत हो तो मौके मौके पर यूँ सलाह दे करके, एक इलाज करके, वो भी एक स्वास्थ्य का लाभ दे सकते हैं। इधर श्री पारस जी दुगड़ जो प्रेक्षा ध्यान और ये अनेक प्रकार के मुद्राओं के प्रयोग बताया करते हैं, तो इससे भी चिकित्सा का काम भी हो सकता है। एक वो साध्वी जी का संवाद आया कि मुझे बॉम्बे बुला लें कि मुझे पारस जी दुगड़ से इलाज कराना है, वो मेरा दर्द ठीक कर दें। तो ऐसा तो यानी वो ये जो प्रयोग हैं, ये भले वैकल्पिक चिकित्सा कह दें, अल्टरनेट, ये योग, ध्यान, मुद्रा, एक्यूप्रेशर आदि आदि है, तो यह भी चिकित्सा का है। प्रेक्षा ध्यान वैसे जैसा का कषाय, मुक्ति व आत्मशुद्धि, वो तो मूल चीज़ है ही प्रेक्षा ध्यान की। तो अनेक रूपों में इधर ये प्रेक्षा ध्यान केंद्र चलाने में, बॉम्बे में, कांदीवली, इधर तो यह सारा जो अध्यात्म का और का प्रचार का, यह सेवा के जो कार्य हैं, तो अपने ढंग से जितना दूसरों का हित कल्याण हो सके, खुद की साधना भी आगे बढ़े। तो श्री डॉक्टर साहब डागा जी जतन जी और श्री पारस जी दुगड़ खूब संयम की, स्वयं की साधना भी, स्वयं का धर्म दान भी, सामाजिक आदि वो भी करते हुए दूसरों की जितनी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा कर सके वो करते रहें। कर्णावत परिवार भी खूब धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव इस क्षेत्र में खूब काम करता रहे। ये किताब मेवाड़ महिमा पहले आई थी, वो मेवाड़ तेरा पंथ वो आई थी। अब यह मेवाड़ जो मेवाड़ के राजाओं और की जो उस ऐसी संभवतः बात होगी, तो ये जो भी है तो मेवाड़ संबंधी बात की जानकारियाँ, और वैसे ठीक है धर्म से सीधी जुड़ी हुई न भी हो, वैसे मेवाड़ के इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व हो सकता है। तो कर्णावत साहब लक्ष्मण सिंह जी भी खूब अच्छा काम करते रहे धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, और आगे की पीढ़ी में भी जैसे ना पोता है, पार्थ है और है, सब में अच्छे संस्कार, धर्म के संस्कार, अच्छी सेवा भावना अच्छा रहे। अच्छा, कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं।